भैया जोमेटो वाले पहले पिज्जा डिलीवरी करते थे, अब मुक्का डिलीवरी करने लगे हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद लात घूंसा भी डिलीवरी करने लगे। भैया ये जो जोमेटो का सीन है काफी आगे बढ़ चुका है मुक्का वुक्का लगाने का। सोचा अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर एक्चुअल में क्या हुआ था। देखो बेंगलुरु का ये सीन है। जोमेटो के अंदर में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था कामराज, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट निकल के आई है वो कामराज से कांडराज हो चुके हैं। खैर, लड़के का नाम था हितेशा जिसने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था, और ये जो कामराज था वो खाना लेकर आया था। कोई लव स्टोरी नहीं है, मैटर हो गया है। तो क्या नाचो मैं? अब भैया इसके ऊपर काफी सारे न्यूज पोर्टल ने अपनी अपनी आर्टिकल लिख रखी है। मैंने कुछ वेबसाइट की रिपोर्ट पढ़ी तो काफी सारी चीजें डिफरेंट टाइप से डाली हुई है, क्योंकि हमारे देश की भांड मीडिया के बारे में आपको पता ही होगा। खैर, तो जो चीजें एक जैसी दिखी वो चीजें ये थी कि हितेशा ने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय कामराज अपने काम को करते हुए खाना लेकर पहुंचा। ये तो मस्त लगा ना? नहीं। खैर, जब खाना लेकर पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते 40 से 45 मिनट वो लेट हो चुका था ट्रैफिक की वजह से। ये एक वेबसाइट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। अब जब शुरू में चीजें वायरल हो रही थी तो ये बताया जा रहा था कि कामराज डिलीवरी बॉय जब डिलीवरी लेकर पहुंचा तो काफी लेट हो चुका था, जिसकी वजह से लड़की ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और इसी वजह से गुस्सा होकर कामराज ने कांड करते हुए लड़की के नाक पे एक मुक्का लगा दिया। ये भी मस्त था ना? नहीं। मतलब यह कि कामराज ने हितेशा के नाक पर मुक्का लगाते हुए उसकी नाक की ऐसी तैसी कर डाली, और फिर हितेशा ने अपनी ऐसी तैसी वाली नाक के साथ में ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने मैटर एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ, और उसको फिर सोशल मीडिया पे उसने डाल दिया, और चीजें फिर वायरल होनी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा था कि डिलीवरी बॉय के लेट पहुंचने की वजह से खाना को फ्री में डिमांड किया जा रहा था, क्योंकि शायद जोमेटो का ऐसा रूल है कि अगर कोई डिलीवरी बॉय आपके पास में लेट से पहुंचता है तो फिर आपको वो खाना फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। कंफर्म नहीं हूं क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं जोमेटो से ऑर्डर करके खाऊं। अब भैया मैटर तब बढ़ा जब कामराज को पुलिस पकड़ के ले गई, और एक न्यूज वेबसाइट के इंटरव्यू में कामराज ने बताया कि हमने लड़की के साथ में कोई भी बदतमीजी नहीं की है, और ना ही हमने उसके नाक की ऐसी तैसी करी है। लड़की ने खुद अपने अंगूठी से अपने नाक की ऐसी तैसी करी है, और मैंने उसके साथ में कोई भी बदतमीजी नहीं की है, बल्कि मैं जो लेट पहुंचा था खाना लेकर उसके लिए मैंने उससे जाते जाते माफ़ी भी मांगी। मैंने उसको पैकेट दिया खाना का, साथ में मैंने उससे पैसे मांगे, लेकिन लेट पहुंचने की वजह से वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, और इस बीच में गुहार लगा रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? कामराज ने बताया कि पैसे मांगने पर सारे के सारे विवाद शुरू हुए। गया पैकेट दिया, पैकेट देने के बाद पैसे का डिमांड किया बंदे ने, तो पैसे नहीं दिए, और उल्टा जाके जोमेटो से ऑर्डर भी कैंसिल कर डाला। तो ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से बंदे ने पैकेट की डिमांड करी, पैकेट भी नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर बहसबाजी छिड़ी, और इस बीच में फिर बंदे ने बोला कि सारी चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं मेरे को पैकेट मिलने वाला है और नहीं भैया पैसे मिलने वाले हैं। तो फिर वो बोलता है कि मैं वापस जाने लगा, और फिर भैया लड़के ने मेरे को चप्पल फेंक के पीछे से मारा। ठीक है, अब फिर जब बंदे ने देखा तो फिर सामने से वो जाके उसके चेहरे पे उसके मुंह पे मारने लगी, चप्पल ही चप्पल दह चप्पल। ठीक है, उसके बाद में बंदे ने अपने हाथों से अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की, तो वो अपने हाथों से फिर उसके हाथ को हटा रही थी चप्पल से वार करने के लिए उसके मुंह पे, और उसी बीच जब हाथों में लपक झपक हुई तो फिर उसके नाक पे जाके उसकी खुद की अंगूठी लगी, और उसकी नाक की ऐसी तैसी हो गई। कामराज का कहना है कि भैया मैंने नहीं मारा है, उसके खुद के हाथों से लगी है। और फिर कामराज का कहना है कि भैया जब सारा कुछ हो गया फिर मैं वापस जाने लगा तो उसने मेरे को लिफ्ट से उतरने भी नहीं दिया, मेरे को सीढ़ियों से उतरना पड़ा। और जब सारा कुछ हो गया उसके बाद उसको पुलिस पकड़ के ले गई, और जो भी कांड उसके साथ में हुआ उसका कहना है कि हमारे पास में ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज और नहीं हमारे पास में कोई वीडियो है जिससे हम अपनी बेगुनाही साबित कर सके। ठीक है, और ये सारा कुछ क्लोज करने के लिए या फिर थाने में उसको 25,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, ये कामराज ने खुद कहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अब इस पूरे मैटर में सही कौन है गलत कौन है ये उन दोनों से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि कांड उन लोगों के साथ में हुआ है। हम तो घर में नल्ले सोए रहते हैं, काम धंधा तो कुछ है नहीं, जोमेटो पे भी काम नहीं मिलता यार हम लोगों को। खैर, खुद को सही साबित करने के लिए सभी लोग लगे रहते हैं, वो दोनों भी खुद को सही साबित करने में लगे हुए हैं, और खुद को बुरा क्यों बोले, हम भी नहीं बोलते। मतलब समझ सकते हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और ये जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखी है ये न्यूज वेबसाइट एम पत्रिका के हिसाब से है। बाकी इस पर हमारा क्या ओपिनियन है ये भी सुनते जाइए, हम भी 2 कौड़ी का ज्ञान दे देते हैं।
ज़्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो मेरे पास भी ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। यार देखो, ये जितने भी जोमेटो पे डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या फिर किसी भी फील्ड में ऐसे जो छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ के 7,000 8,000 रुपए में जॉब करते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे देश में रोजगार की हालत क्या है। मैं खुद नल्ला बैठा हूँ किसी के पास अगर कुछ काम है तो मेरे को भी दे देना, ठीक है। तो जितने भी यार ऐसे छोटे मोटे जॉब ढूंढ के काम करते हैं, हमें इन लोगों को कॉपरेट करना चाहिए। एक तो इनकी सैलरी होती है 8,000 10,000 ऐसे ही कुछ सैलरी होती है, कोई लाख रुपए इन लोगों को महीना नहीं मिलता है। तो अगर ये लोग कहीं पे अगर ऐसे जाते हैं डिलीवरी वगैरह लेके, तो हमें इनको कॉपरेट करना चाहिए, ठीक है। उन्हें 10,000 रुपये 7,000 8,000 रुपये जो सैलरी मिलती है, उनसे उनको अपना फैमिली मैनेज करना होता है, खुद का खर्चा मैनेज करना होता है। महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है, पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, तो भैया सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए। और बंदा जब अगर ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचा है, वो अपनी गलती का एहसास है उसको, जब सॉरी बोल रहा है, तो यार कर लो कॉपरेट। कौन सा भूख के मारे मर गए हो। तो कहीं ना कहीं यार ऐसे जो लोग होते हैं ना, डिलीवरी बॉय वगैरह या फिर ऐसे कुछ भी नॉर्मल पर्सन, ठीक है, जो काम कर रहे हैं ऐसे, तो इन लोगों को हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये जो हितेशा है, इसके नाक के ऊपर कामराज ने वार करके इसके नाक की ऐसी तैसी करी, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये जो कामराज है, ये एक नंबर का टुच्चा है, लुच्चा है, 2 कौड़ी का दिमाग नहीं है इसमें। और मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। भाई देखो, कहीं पे भी जाते हो यार, लोगों से बात करने का जो अंदाज होता है ना, जो हमारे मुंह से निकली हुई वर्ड होती है, वो सामने वाले बंदे को हमारे ऊपर रिएक्ट करने पर मजबूर करती है कि वो हमारे से किस तरह से पेश आएंगे। तो अगर गलती हो गई थी यार, बातचीत कर लेनी थी, सही तरीके से डील कर लेनी थी आराम से बैठ के। ये कोई मतलब नहीं निकलता कि मैं उसके ऊपर डायरेक्ट मुक्का लगा दूं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किसी के ऊपर मैं यार ज़्यादा कॉमेडी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये हमारा न्यूज़ देने का अंदाज है, थोड़ा फन वे में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके उनकी पैंट फाड़ दीजिएगा।